हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अटल पथ 74 फ्रेंड। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि ये रेल क्रॉसिंग के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो और आपको वो मेरे प्लेलिस्ट में आपको सीरीज़ वाइज मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो चीज़ सीरीज़ वाइज सब मिल जाएगा। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। बीच से मेरे कोई वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस सीरीज़ को आप शुरू से ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। फ्रेंड, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको दिया था रेल विकास तेज, और आज हम बात करेंगे रेलवे का बड़े पैमाने पर सपोर्ट। इस देश को अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट कोई बड़े पैमाने पर मिलता है तो वो रेलवे से मिलता है, क्योंकि रेलवे एक ऐसी संस्था कह लीजिए या एक ऐसी जगह कह लीजिए, वो ऐसी चीज़ है कि जो बड़े से बड़ी जगह को कनेक्ट करती है। और रेलवे ही एक ऐसी चीज़ है जो देश के किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। रेलवे एक ऐसी जगह है, संस्था है, जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर वह देश को सपोर्ट करती है, एक बहुत बड़े पैमाने पर ये चीज़ है। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ क्या नहीं, ये आपको मेरे सीरीज़ वाइज जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और ये सपोर्ट करती है, शायद इसीलिए आज हमारे रेलवे की ऐसी हालत है। अगर मैं सच बताऊं, रेलवे की एक दिन की जो आमदनी है, या एक महीने की जो आमदनी है, या एक साल की जो आमदनी है, मतलब अगर मैं ये बात करूं कि रेलवे की जितनी आमदनी अगर रेलवे खुद पर खर्चा करे तो रेलवे की आज जो हालत है वो वैसी नहीं होती। लेकिन रेलवे का अधिकांश भाग जो है देश के लिए चला जाता है, और ख़ुद के लिए वो इतना नहीं सोच पाती है। तो इसीलिए शायद आज उसकी ऐसी हालत है कि वो अपनी सेफ्टी या अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि रेलवे में आप सेफ्टी ले लीजिए, चाहे रेलवे की सुरक्षा ले लीजिए, रेलवे को चारों ओर से सेफ्टी की ज़रूरत है, चीज़ें हैं। तो वो इसीलिए क्या होता है कि उसका अधिकांश पैसा तो देश के और अन्य कामों में चला जाता है, अपने लिए वो ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाती है। अगर रेलवे अपना 1 रुपये देश में ना दे या अधिकांश हिस्सा वो खुद रख ले तो रेलवे से ज़्यादा पावरफुल कोई और नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर वो 1 रुपये भी अगर किसी को ना दे, अगर रेलवे अपना 1 रुपये भी किसी को ना दे, वो सारे मतलब खुद को यूज़ कर ले, खुद में यूज़ कर ले, या मान के चलिए कि एक रेशियो सेट कर ले कि वो खुद ज़्यादा रखे और देश को कम दे। मैंने आपको बताया कि अगर वो 1 रुपये भी ना दे तो भी, और अगर वो ज़्यादा हिस्सा खुद रखे और कम हिस्सा देश में दे, तो आप ये मानकर चलिए कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होगा ना वो रेलवे ही होगा। वो चाहे आप सुरक्षा पे ले लो, चाहे सेफ्टी पे ले लो, चाहे किसी भी मतलब चीज़ पे अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल और जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होगा फिर वो रेलवे ही होगा। और रेलवे इसीलिए अधिकांश चीज़ें रेलवे ना इसीलिए नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको एक बात बताते आया हूँ शुरू से, कि रेलवे हर चीज़ के लिए एक अपना बजट निकालता है, हर एक चीज़ के लिए। कुछ भी अगर रेलवे में कोई आप में से अगर जो रेलवे से जुड़ा होगा या जो रेलवे को जानते होंगे वो अच्छे से जानते होंगे, रेलवे हर चीज़ के लिए ना अपना एक बजट निकालता है और उसी से वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा होना तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर वो 1 भी रुपये देश को नहीं देगा तो जाहिर सी बात है वो साइकिल बंद हो जाएगी, जो साइकिल घूम रही है। क्योंकि वही तो होता है कि इधर से पैसा आया और उधर से गया, इधर से पैसा आया उधर से गया। तो अगर रेल ऐसा नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो साइकिल नहीं घूमेगी।
और मेरा मतलब साइकिल का घूमने का मतलब आप समझ गए होंगे कि पैसा कभी एक जगह किसी के पास नहीं रहता है, और अगर वो एक जगह रह गया तो वो बढ़ेगा नहीं कभी, और ऐसा होना तो संभव नहीं। इसीलिए हमें आगे आकर मिलकर रेलवे को बाहर से मजबूत बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने हमेशा हर वीडियो में एक ही बात कही है कि ये संकल्प मेरा है, ये सोच मेरी है, लेकिन बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके हेल्प के मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। और हमें क्या करना है कि आगे बढ़ के, आगे आके रेलवे को हम बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। वो खुद में जितना कर रही है और खुद जितने अपने आमदनी से वो कर रही है उतना तो कर रही है, साथ ही अगर हम उसे बाहर से करें तो वो और ज़्यादा एक मजबूत स्थिति, एक सुरक्षित स्थिति, एक बेहतर स्थिति में आ सकती है। तो इसके लिए हमें रेलवे को क्या करना है कि बाहर से उसको मजबूत करना है। साथ ही एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं रेलवे के बारे में जब लिख रहा था या सोच रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत विचार आ रहा था। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी भी आपसे जो बात कर रहा हूँ तो मैं कहीं कहीं कभी कभी रुक जाता हूँ। आप मेरे वीडियो में देखिएगा तो क्या होता क्या है कि जैसे मैं लिखने को तो बहुत कुछ लिख दूँ, वीडियो तो मैं इतना बड़ा बना दूँ कि 40-40 मिनट का, 50-50 मिनट का, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बात ये है कि अगर जैसे मेरे बात करने से अगर आप तक बात मेरी पहुंचती है और आप समझ जाते हैं थोड़े से बातों में, तो फिर मुझे 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो, हाँ ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि जब ज़रूरत ही होगी तो, कि ज़रूरत की तो बात ही अलग होती है। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगा कि जब भी मैं मतलब मैं ये लिखने, पहले मैं रफ पे लिखता हूँ इस चीज़ को, डायरेक्ट फेयर पे नहीं लिखता हूँ, पहले मैं इसको रफ पे लिखता हूँ। तो जब उस टाइम सोचता हूँ और थीम आता है, जब मैं इस पर लिखता हूँ मुझे कुछ और थीम आता है। और सच बता रहा हूँ, अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में और भी थीम चलता है कि नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो होने को बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो रियल होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं जब मैं लिख रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ, या आपसे जब ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे भी मेरे दिमाग में बहुत विचार आ रहा है। एक चीज़ कि मैं इस पे जितना लिखूँ कम है, जितना भी लिखूँ कम है। मेरे अंदर जो भी विचार आगे आएगा तो जाहिर सी बात है मैं उस पर आपको एक वीडियो ज़रूर दूंगा और आपके साथ वो चीज़ें ज़रूर शेयर करूंगा। और एक चीज़, अगर आपके साथ कभी रेलवे में कोई घटना घटी हो या कभी कुछ ऐसा हुआ हो या कुछ चीज़ें आप मुझसे रेलवे के बारे में शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। वो चीज़ मैं आपके साथ मिलके शेयर करूँगा ताकि वो चीज़ रेलवे में भी पहुँचे और सबको पता चले। और कुछ भी कोई आपकी कहानी हो, सच्ची कहानी जो आपने रेलवे में फ़ील किया हो, कुछ भी ऐसा। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, हो सकता है मैं बोलते वक्त कुछ मिस्टेक करता हूँ या कुछ मेरी लिखावट में मिस्टेक हो या कभी कैमरा थोड़ा हिलता हो, कुछ भी ऐसी कोई छोटी सी बात, तो आप उसे माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि कैमरा ये मैंने हाथ से पहली बात तो पकड़े हुए हूँ। और दूसरी बात, हो सकता है कुछ लिखने में गलतियाँ हों, कुछ बोलने में गलतियाँ हों, तो इन सब छोटी चीज़ों के लिए आप माइंड मत कीजिएगा, उसे आप एक गलती समझ के माफ़ कर दीजिएगा। साथ ही अगर मेरी ये सोच हमारे रेल मंत्री जी को अच्छी लगे तो वो भी मुझे ज़रूर और पूरा सपोर्ट करें, जैसा कि मैंने वीडियो में बोला है कि जितने भी रेल कर्मचारी हैं वो भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर, सब्सक्राइब। साथ ही रेल मंत्री जी को अगर मेरी ये सारी सोच अच्छी लगती है अभी, तो मैं और भी आगे वीडियो दूंगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगती है तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करें। और उसके साथ साथ मुझे आप सबका भी साथ चाहिए और पूरा सपोर्ट, साथ ही नहीं आपका मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए। बिना आप सबके सपोर्ट के बिना मैं देखिए अकेले तो कुछ भी करना संभव नहीं है, तो मुझे आप सबका साथ चाहिए, आप सबका। और
अगर मेरी थीम, मेरी वीडियो, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ अगर मुझे इस पे कुछ और भी चीज़ें आएंगी तो मैं आगे और वीडियो दूंगा। और एक चीज़ और, मेरी आने वाली वीडियो जो होगी वो होगी कि मैंने ये संकल्प क्यों लिया, वो थोड़ी बड़ी होगी। जाहिर सी बात है कि वो मेरी सोच है, मैं आपको बताऊंगा। और अगर उसको 1 से 2 पार्ट में करना होगा तो मैं वो भी कर दूंगा। ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। अगर 15 मिनट से ज़्यादा की होगी तो मैं उसे 2 पार्ट में कर दूंगा। तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने ये संकल्प क्यों लिया, या मुझे क्यों लगा कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसमें आपको बताऊंगा। और इसी के साथ और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं कैसा बोलता हूँ, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। बस एक चीज़ की, जैसे कैमरा हिल रहा है, या आपकी ये गलती है, या आप रुकते क्यों हैं, तो ये चीज़, क्योंकि मैं कभी कभी जो रुकता हूँ थोड़ा सोचने लगता हूँ, तो इस चीज़ पे प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा। बाकी आपको जो लगे कि मैं अच्छा बोलता हूँ, या जो इसमें आपको समझ में आए, उस पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। और मेरा यूट्यूब चैनल अटल पथ 74 है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक दूसरे में भेजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।